जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को मैं आपसे आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022-23 का हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 18। तो दोस्तों अगर आपको एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2022-23 में हिंदी में पूरे 40 में 40 मार्क्स लाना है तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो भी क्वेश्चंस लेके के आते हैं उसी के आधार पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को ही हम लोग लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हुए आपके लिए आपके इस सेशन का शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला स्लाइड है वो एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइनों से भरा हुआ है, जिसमें कि कहा गया है जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, मौका तो सभी को मिलता है, कभी ना कभी मौका तो मिला ही है। बहुत लोग कहते हैं कि हमको तो मौका ही नहीं मिला कुछ करने का, तो हम भी आज कुछ और होते हैं। तो दोस्तों मौका सभी को मिलता है, मौका आज आपके हाथ में भी है, आपके पास भी है। अगर आपके पास ये जो मौका है, ये जो टाइम पीरियड है, इसका सही से इस्तेमाल करेंगे, सही सही पढ़ाई करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि आप हम ही से पढ़ करके आप कुछ कर सकते हैं, नहीं दोस्तों। आपके पास जो समय है इस समय को आप सही से स्मार्ट वर्क करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास समय बहुत है दोस्तों। इतना समय काफ़ी होता है, 2 दिन 3 दिन में क्या से क्या आदमी कर देता है। आप बस एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाइए और उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए कि एग्ज़ाम में क्या पूछ रहा है और मैं क्या क्या पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ दोस्तों इस बारे में सोचिए और पढ़िए, एक प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़िए। अभी बुक वुक मत पढ़िए, अभी प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रैक्टिस सेट में जो आपका कमी रह रहा है उस कमी को सुधार कीजिए, उस चीज़ पे काम कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए वाक्यों का वो भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है को चुने। मतलब कि दोस्तों एक वाक्य दिया हुआ है दोस्तों, इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चंस आपके 2 प्रश्न पक्का रहने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा बढ़िया से देखें। दोस्तों वाक्य है, आप लोग पहले पढ़ें वाक्य को अपने से, मैं भी पढ़ रहा हूँ। वाक्य है, मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा है। वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। क्या दोस्तों इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है या कोई त्रुटि है? तो आप लोग देखें कि इसमें क्या त्रुटि है। मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या लगता है क्या त्रुटि होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तीन कहने का अर्थ होगा कि कहा है। अगर ऑप्शन नंबर ए जो है अगर 3 सही होगा तो यानी कि कहा है, 4 सही होगा यानी कि कोई त्रुटि नहीं है, अगर 2 सही होता है यानी कि अनेकों बार, अगर 1 सही होता है यानी कि मैंने तुम्हें। अब इस सही का मतलब हो गया दोस्तों कि इसमें त्रुटि है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य में त्रुटि है, क्या गलत है इसमें। मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा है, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसमें का एग्जैक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 यानी कि अनेकों बार। दोस्तों मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा है नहीं होता है, मैंने तुम्हें कई बार कहा है होता है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। राजा। तो दोस्तों राजा का समानार्थी शब्द क्या होता है? आप लोग ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर ए है वृंद, बी है यति, सी है विप्र, डी है नृप। तो दोस्तों राजा का समानार्थी इनमें से क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे एग्जामिनेशन जो एसएससी जीडी का होता है उसमें 2 से 3 प्रश्न मुहावरों के पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 2 तो कंफर्म है। मुहावरा हो गया, विपरीत शब्द हो गया। मतलब कि अगर आप मुहावरा, विपरीत शब्द, शब्दार्थ, स्पेलिंग इन सब पे काम कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर कंफर्म है कि इसी से आ जाएंगे। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस समानार्थी शब्द, विपरीत शब्द डेली शॉर्ट हो याद करना है। बस आप इतना सोच लीजिए। याद कहाँ से करना है, अगर आपको चाहिए तो बोल दीजिएगा, हमारे पास पूरा का पूरा पीपीटी पड़ा हुआ है, आपको दे डालेंगे, आप उसको देख करके याद कर लीजिएगा।
तो दोस्तों राजा का समानार्थी क्या होता है? वृंत, यति, विप्र या नृप। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नृप। दोस्तों राजा का समानार्थी करने का अर्थ है, समानार्थी मतलब होता है दोस्तों पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बोले तो एक शब्द जैसे ही बहुत सारे शब्द, जैसे कि दोस्तों राजा, राजा को निरुप भी कहा जाता है, राजा को भूपति भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे भूमियों का उपपत्ति होता है। राजा को भूप भी कहा जाता है, राजा को नरेश भी कहा जाता है, राजा को महीपति भी कहा जाता है जी दोस्तों, और राजा को नरपति भी कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों वृंद है, वृंद, तो वृंद किसका समानार्थी होता है? तो वृंद मतलब होता है दोस्तों समूह, मतलब बहुत सारे लोग एक समूह में खड़े होते हैं उनको वृंद कहते हैं। तो वृंद का समानार्थी क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वृंद का समानार्थी हो जाएगा समूह, समुदाय, राशि, झुंड, गुच्छ, दल, टीम, मतलब जहाँ पे ढेर सारा चीज़ आ जाए समझिए कि वृंद हो गया। समूहवाचक संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बस समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या? वृंद। यति, तो यति का मतलब क्या होता है दोस्तों? यति मतलब होता है रेस्ट करना, यानी कि थक जाते हैं जब हम लोग तो कोई रेस्ट करते हैं ना, उसको यति कहते हैं। तो यति का दोस्तों समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो यति का समानार्थी होगा दोस्तों विश्राम करना, विराम करना या विरति करना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विप्र। तो दोस्तों विप्र मतलब क्या होता है? तो दोस्तों विप्र मतलब होता है ब्राह्मण या दविच्छ या पुरोहित। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों इसमें जो रिक्त स्थान है उसके लिए सबसे सुटेबल शब्द कौन सा होगा? दोस्तों हमारा क्वेश्चन है डैश तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। तो दोस्तों यहाँ पे उतने ही ईमानदार भी हो, तो दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कि बैठेगा एकदम सूटेबल? क्या जिसने बैठेगा, कितने बैठेगा, जैसे बैठेगा या वैसे बैठेगा? तो दोस्तों इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए। क्या आप लोग को ये पता था? अगर पता नहीं था तो ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो, जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो। और दोस्तों अगर जैसे को बैठाना होता तो जैसे में वैसे आएगा, जैसे करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों आप लोग दैनिक लाइफ से अपने हिंदी को रिलेट कीजिए और इसको मतलब ध्यान से करिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अन्यमनस्क, ऑप्शन नंबर ए है अन्यमनस्क, बी है अनुपम, सी है अतुलनीय या डी है अतुलनीय। ठीक है दोस्तों, सी है तुलनीय और डी है अतुलनीय। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? जिसकी तुलना ना की जा सके। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा अतुलनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके दोस्तों अतुलनीय। अब दोस्तों अभी हमने एक और भी पढ़ा था समानार्थी शब्द। तो दोस्तों जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, तो दोस्तों इसमें एक मतलब बहुत सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना होता है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, मुहावरा हुआ, ये सभी एक ही श्रेणी में है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी 2 से 3 क्वेश्चन। तो प्लीज़ दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप बढ़िया से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा होगा अतुलनीय। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे है दोस्तों अन्यमनस्क। अन्यमनस्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसका जी कहीं ना लगता हो उसको कहते हैं अन्यमनस्क। अनुपम का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसकी बराबरी का और कोई ना हो, मतलब बहुत बड़ा आदमी हो, जिसकी बराबरी का और कोई हो ही नहीं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अनुपम। नेक्स्ट है दोस्तों तुलनीय मतलब क्या? जिसका किसी से तुलना किया जा सके, जो किसी के बराबरी का हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भोजन करके हमें यात्रा प्रारंभ किया। भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ किया। तो दोस्तों इसमें प्रतिस्थापन करना है, यानी कि जो रेखांकित शब्द दिया हुआ है, जो रेखांकित वाक्यांश दिया हुआ है दोस्तों, उसको हम लोग किस वाक्य से प्रतिस्थापित कर देंगे, इस शब्दों को किस शब्दों से मतलब प्रतिस्थापित कर देंगे। तो दोस्तों भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ किया। प्रारंभ किया के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रारंभ किया,
प्रारंभ की या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रारंभ की। दोस्तों भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ की, ऐसे होता है ना वाक्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये भी रिक्त स्थान को भरने वाला है। दोस्तों रिक्त स्थान से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संस्कृति को मैंने डैश में देखा है। दोस्तों भारतीय संस्कृति को मैंने कहाँ देखा है? गलियों गलियों में, गाँवों गाँवों में, गाँवों गाँवों में, या गाँव गाँव में, या नगरों नगरों में। तो दोस्तों कहाँ पे भारतीय संस्कृति को देखा था? गाँवों गाँवों में या गाँव गाँव में? आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होगा दोस्तों। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांव गांव में। भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये भी रिक्त स्थानों से है दोस्तों। पत्ता डैश है तो भी कुत्ता भौंकता है। तो पत्ता डैश होता है तो कुत्ता भौंकता है। कुत्ता का काम है भौंकना। अगर कोई आएगा उसके घर के आसपास तो वो भौंकेगा ही, या जिस गली में है उस गली के आसपास रात में कोई आएगा तो भौंकेगा। तो पत्ता डैश है तो भी कुत्ता भौंकता है। पत्ता क्या होता है? पत्ता फड़फड़ाता है, पत्ता खड़कता है, पत्ता सरकता है, या पत्ता पड़कता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पत्ता जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो पत्ता जो है खड़कता है। पत्ता क्या होता है दोस्तों? खड़कता है। खड़कता मतलब होता है हवा की झोंकों में पत्ता जो होता है वो उड़ने लगता है, उसी को कहते हैं पत्ता खड़कता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दोस्तों समानार्थी शब्द यानी कि क्या? अभी हमने बताया था दोस्तों कि पर्यायवाची शब्द, उसी को कहते हैं समानार्थी शब्द, यानी जिसका अर्थ समान हो। जैसे आंसू का बहुत सारा, आंसू जो होता है उसके आंसू का ही मतलब और भी बहुत सारा नाम होता है। तो इसमें कौन सा होगा जो कि आंसू के जैसा ही समान है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा जुल्म, बी है व्याधि, सी है निर, डी है अश्रु। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को दिख ही रहा होगा दोस्तों कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। आंसू का समानार्थी क्या होगा दोस्तों? अश्रु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आंसू का और भी बहुत सारा समानार्थी शब्द होता है, जैसे कि चक्षु जल, क्षत्रिय वाला छ उ जल, ठीक है दोस्तों, चक्षु जल। उसके बाद और भी होता है दोस्तों नेत्र नील, आंसू का समानार्थी नेत्र नील। उसके बाद और भी होता है दोस्तों आंसू का समानार्थी नयन जल, और भी होता है दोस्तों अश्रु नीर। उसके बाद और भी होता है आंख पानी मतलब भी आंसू ही होता है दोस्तों। उसके अलावा देखते हैं दोस्तों हमारा ये जो है व्याधि। दोस्तों व्याधि का समानार्थी क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे व्याधि जो है, व्याधि के समानार्थी शब्द होता है दोस्तों रोग, पीड़ा, बीमारी। नीर का समानार्थी क्या होता है दोस्तों? नीर मतलब होता है पानी, जल, वारी, टोए या सलील या अम्बु। दोस्तों अम्बु बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अम्बु पानी के समानार्थी अम्बु पूछा जाता है। इसके पहले वाले टेस्ट में भी दोस्तों हम लोगों ने किया था पानी के समानार्थी क्या होता है, तो पानी के समानार्थी अम्बु होता है। दोस्तों अश्रु को तो हम लोग देख ही लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विकल्पों में कौन सा शब्द विलोम नहीं है? दोस्तों ध्यान से पढ़ें, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं। नहीं है, विलोम नहीं है। इसमें ये नहीं पूछा जाता कि कौन विलोम है। जैसे कल्पित का विलोम कौन नहीं है? यथार्थ, अकल्पित, अयथार्थ या वास्तविक। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अयथार्थ। ठीक है दोस्तों, अयथार्थ जो है यथार्थ का विलोम शब्द नहीं है। बाकी जो भी शब्द दिख रहे हैं वो सब कल्पित का विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो रेखांकित वाक्य है उसको किस वाक्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? जैसे वचनों के ऊपर, तो वचनों के ऊपर के जगह पे हम लोग इसमें से ऑप्शन में क्या ऐसा वाक्य है जिसको कि हम लोग उसको बैठा सकते हैं वचनों के ऊपर के जगह पे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बी है वचन के ऊपर, सी है
वचन, सॉरी बी है वचन ऊपर, सी है वचन के ऊपर, या डी है वचनों के ऊपर। तो दोस्तों क्या होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो है हमारा वचनों पर। कामिनी को अपने माता पिता के वचनों पर श्रद्धा थी, ना कि वचनों के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दोस्तों मुहावरा है, मुहावरा क्या है दोस्तों, जी को रोग लगाना, जी को रोग लगाना। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट क्या होगा, दिल घबराना, उम्मीद ना रखना, फिक्र में रहना, या रज होना। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा फिक्र में रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जी को रोग लगाना यानी कि फिक्र में रहना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा होगा, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक या अर्धवार्षिक या अर्धवार्षिक या अर्धवार्षिक। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्धवार्षिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सुषमा घी से रोटी बनाई। दोस्तों इसमें वाक्य में त्रुटि बताना है आपको कि इसमें त्रुटि क्या है, सुषमा घी से रोटी बनाई। तो दोस्तों इसमें क्या सुषमा त्रुटि है, या इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, या रोटी बनाई इस शब्द में त्रुटि है, या घी से में त्रुटि है। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुषमा। दोस्तों इसमें सुषमा में त्रुटि है, सुषमा में त्रुटि कैसे है दोस्तों, तो दोस्तों सुषमा ने होगा ना, सुषमा ने घी से रोटी बनाई, सुषमा ने, तो यहाँ पे ने मिसिंग है, इस वजह से सुषमा जो है हमारा गलत हो जाएगा। अगला है दोस्तों, जिसकी गिनती न की जा सके, जिसकी गिनती न की जा सके, वाक्य के लिए क्या कहा, इस अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं कि क्या होगा। तो जिसकी गिनती ना की जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगणनीय, अकरणीय, अनुसरणीय या अकर्मणीय। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा अगणनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अगणनीय का मतलब होता है जिसकी गिनती ना की जा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विलोम शब्द इसमें चयन करना है। दोस्तों इसमें विलोम शब्द का चयन करना, जैसे कि कर्कश। तो दोस्तों कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है, मधुर, कड़वा, कट्टू, मधुप। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मधुप। तो दोस्तों कर्कश का मतलब होता है कठोर, कठोर यानी कड़ा, कड़ा यानी मजबूत, कोई चीज़ बहुत ही मजबूत है उसको कठोर कहा जाता है। कठोर यानी पत्थर, जैसे कहीं नहीं कहा था उसका दिल पत्थर का है, तो उसी चीज़ को कहते हैं हम लोग कठोर। अब कठोर जो है उसका अगर विलोम पूछा जाएगा तो क्या होगा, नहीं कहा जाता है किसी का दिल बहुत ही कोमल है, यानी कि मधुर हैं। ठीक है दोस्तों, तो और इसके बाद है दोस्तों कड़वा। तो कड़वा का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो मीठा होता है। कट्टू, कट्टू का विलोम होता है कट्टू, कट्टू का विलोम होता है दोस्तों मधुर, कट्टू का भी विलोम मधुर होता है। नहीं दोस्तों कट्टू में थोड़ा कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट है दोस्तों मधुप, मधुप का विलोम जो होता है वो होता है हमारा भौरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हवा का हल्का सा झोंका आया, हवा का हल्का सा झोंका आया। दोस्तों इसमें रेखांकित वाक्य के जगह, रेखांकित शब्द जो है उसके जगह पे हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हवा का हल्का सा झोंका आया, धोखा या ढोका या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या झपटा। तो दोस्तों इस पूरे वाक्य में किसी भी चीज़ का बदलाव की आवश्यकता क्या आपको दिख रहा है, हवा का हल्का सा झोंका आया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन शायद हो चुका है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों, राज्य के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो दोस्तों जो राज्य के प्रति द्रोह करता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है राज्यद्रोही, बी है शहीद, सी है राष्ट्रप्रेमी, या डी है राज्य। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यद्रोही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आँख खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों आँख खुलना का क्या अर्थ होता है, क्रोध करना,
सावधान होना, जानकारी होना या सोकर उठना। सोकर उठाता है उस समय आँख खुलता है? तो नहीं दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, वो होगा हमारा जानकार होना। आँख खुलना का मतलब होता है दोस्तों जानकार होना, यानी कि उसको उस चीज़ के बारे में पता चल गया है कि हाँ वो होता है, तब उस समय उसका आँख खुल गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शिखर ने भूख से मचलते हुए हिरण को छोड़ दिया। तो दोस्तों इसमें क्या त्रुटि है? इस वाक्य में क्या त्रुटि है? शिखर ने भूख से मचलते हुए हिरण को छोड़ दिया। क्या इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है या इस वाक्य में त्रुटि है? ऑप्शन नंबर ए है, मतलब इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो बी है, जो 3 है उसमें क्या हिरण को छोड़ दिया, या दो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 यानी कि भूख से मचलते हुए। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों भूख से मचलते हुए नहीं होगा। तो दोस्तों इसका होगा भूख से तड़पते हुए। अगर कोई किसी को भूख लगा है तो मचलेगा नहीं, वो तो तड़पेगा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 यानी कि भूख से मचलते हुए। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो थोड़ा भी, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे आप लोग के लिए, आप लोग के फेवर में वीडियो लाने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़, और दोस्तों अगर आप SSCGD में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम ओरिएंट ही पढ़ा रहे हैं। दोस्तों एग्ज़ाम में हम लोग जो भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आपके परिवार के सभी लोग भी अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।